सो वेलकम बैक एवरीवन। यहाँ पे आप सभी के लिए अपडेट है हमारा जो कि बेल की तरफ से है, और बेल ने जो रिक्रूटमेंट निकाली है वो हमारा नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट की रिक्रूटमेंट है। इसमें जो आप देख सकते हैं पोस्ट है वो हमारा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है, टेक्नीशियंस की रिक्रूटमेंट है और जूनियर असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट है। ठीक है। जो हमारा इंजीनियरिंग असिस्टेंट ट्रेनी की रिक्रूटमेंट है इसके लिए जो इन्होंने क्वालिफिकेशन बताया है वो 3 ईयर का डिप्लोमा बताया है ना। अगर आपने डिप्लोमा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से करके रखा है तो आप इस वैकेंसी को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। ये रिक्रूटमेंट हमारा परमानेंट है। ठीक है, तो इस चीज का आप ध्यान में रखेंगे। टोटल सीटों की बात करें हमारा ईएटी की तो 8 सीट आप यहाँ पे देख सकते हैं। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन भी देख सकते हैं, 3, 1, 1, 1 और 2 है। आपका जो पे स्केल रहने वाला है वो 24,500 से 90,000 के बीच रहने वाला है। साथ में जो भी अलाउंसेज हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है। जो टेक्नीशियंस की अगर बात करें तो इसके लिए इन्होंने क्वालिफिकेशंस बताया है। आपके पास आईटीआई होना चाहिए, साथ में 1 साल का अप्रेंटिसशिप अगर आपके ने करके रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए जो इन्होंने डिसिप्लिन बताया है वो इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के बारे में बताया है। अगर पोस्ट की बात करें तो टोटल 21 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। पे स्केल की बात करें तो आप देख सकते हैं 21,500 से 82,000 है ना के बीच आपका पे स्केल रहने वाला है, और साथ में जो अलाउंसेज है वो मिलेंगे। इसी तरीके से हमारा जूनियर असिस्टेंट के लिए इन्होंने बीकॉम या बीबीएम के बारे में बताया है। इसके लिए इन्होंने 3 पोस्ट के बारे में बताया। कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं एज लिमिट के बारे में। तो मैक्सिमम एज लिमिट इन्होंने 28 ईयर का बताया है, और साथ में जो भी रिलैक्सेशन है चाहे ओबीसी को 3 साल का हो या फिर एससी एसटी को 5 साल का, तो वही चीजें यहाँ पे इन्होंने बताया। ठीक है। यहाँ पे जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि इन्होंने मिनिमम परसेंटेज के बारे में बताया है, जो कि 60% के बारे में इन्होंने बताया। मिनिमम एज लिमिट जो है वो 18 साल इन्होंने बताया। ठीक है। कोई भी एक्सपीरियंस आपका नहीं लगने वाला है इसमें। ठीक है। तो फ्रेशर्स जो है वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद एक चीज यहाँ पे इन्होंने बताई है जो कि इन्होंने तेलंगाना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के बारे में बताया, जो कि इसेंशियल है। तो इस चीज को आप जो है वो देख लेंगे किस तरीके से सिलेक्शन होने वाला है। तो आपका सीबीटी बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, और इसमें 50 क्वेश्चन आपका नॉन टेक्निकल का रहेगा, 100 क्वेश्चन आपका टेक्निकल का रहने वाला है, जो भी आपका डोमेन है। ठीक है। उसके बाद इन्होंने बोला कि 35% मार्क्स जो है वो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए उन्होंने बताया, और एससी एसटी के लिए इन्होंने जो है वो 30% का मार्क्स क्राइटेरिया बताया। ठीक है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो इन्होंने बोला है कि आपका 250 रुपये जो है वो एप्लीकेशन फी लगने वाला है, साथ में 18% जो जीएसटी होगा वो आपको लगेंगे यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद किस तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है वो सारी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताया, आप इसको देख सकते हैं। ये लिंक है एप्लीकेशंस का, इस पर क्लिक करेंगे और आप जो है वो ना फॉर्म जो है वो इस लिंक के थ्रू भर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके वर्किंग है तो आपको जो है वो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट वगैरह लगेगा, तो आप इस जो है वो इंस्ट्रक्शंस को ध्यान से पढ़ ले एक बार। ठीक है। और यहाँ पे कुछ बताने लायक चीज़ें है नहीं। लास्ट डेट आप देख सकते हैं जो कि 9 अप्रैल का है। ठीक है। तो 9 अप्रैल इसका लास्ट है। तो दिस इज ऑल।